हमारे परम प्रिय देवी भक्तों, सनातन प्रेमियों और मुझे बड़े चाव से सुनने वालों सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। माँ के चरणों में सिर झुकाते हुए एक प्रश्न ले रहा हूँ। पूना से पूछते हैं रघुनाथ पवार जी, कहते हैं गुरुजी, मंत्र में शक्ति होती है कि नहीं होती है? मुझे तो संदेह हो रहा है, लेकिन आप पर विश्वास हो रहा है। इस विषय में आप अपना कुछ कहिए। चलिए, आप पवार जी अपना उत्तर सुने। प्रश्न बहुत छोटा होता है उत्तर की अपेक्षा। उत्तर का विस्तार होता है, प्रश्न से कई गुना विस्तृत उसका उत्तर होता है। ठीक इसी तरह से समझ लीजिए, मंत्र छोटा होता है लेकिन उसमें जो निहित शक्ति होती है बहुत बड़ी होती है, अपार शक्ति होती है। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। वेद मंत्र वो अलग किस्म का है, तांत्रिक मंत्र ये अलग किस्म के मंत्र होते हैं। लेकिन जिस मंत्र की ओर आप इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं। आप कहते हैं अपना अनुभव, अपनी बात बताइए, आप पर मुझे विश्वास है। देखिए, इतना जल्दी विश्वास मत कर लीजिए। ऐसे ही विश्वास कर करके कितने सरल हृदय जाल में फंस गए हैं और आज भी फंसते जा रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि मेरी बात सुनिए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन विश्वास इतना जल्दी मत कर लीजिए। हाँ, विश्वास अगर करना है तो शास्त्रों पर कीजिए, सनातन पर कीजिए, जो अनंत समय से चले आ रहे हैं और चलते जाएंगे। ऋषि मुनियों की वाणी पर विश्वास कीजिए, वो तो चलेगा। पवार जी, मंत्र पर आपको जो संदेह हो रहा है, मंत्र शक्ति पर, वह इसलिए हो रहा है कि अभी मंत्र की शक्ति से आपका कोई सामना नहीं हुआ, आपका कोई संबंध नहीं बना। नहीं तो एक बार भी अगर बन जाए तो दुनिया क्या कहती है आप परवाह नहीं करेंगे और चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे हाँ, मंत्र में अपार शक्ति है, मंत्र की शक्ति बेजोड़ होती है। लेकिन आप भी क्या कर सकते हैं? देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। आजकल बस ठगी का बोलबाला है। क्या उपाय करें, कौन सा चोला पहने धर्म का, कौन सा
वस्त्र पहने, कौन सा प्रवचन बोलें, क्या करें कि 2 चीजें हो जाएं। एक, हमारे शिष्य बढ़ जाएं, और दूसरा, हमें अपार संपत्ति मिल जाए। यही तो मैं देख रहा हूं। इसी के लिए सारे आयोजन चल रहे हैं। जितने शिष्य नहीं, उससे ज्यादा गुरु हो गए हैं। क्या करेंगे? ये आपका दोष थोड़े है। आप तो जो देख रहे हैं उसी की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसलिए अभी विश्वास मत कीजिए मुझ पर। विश्वास करना है तो प्रभु पर कीजिए, देवी माँ पर कीजिए, अच्छी बात है। आपने कहा मंत्र शक्ति। मंत्र की शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति प्रकट नहीं होती, और जब तक प्रकट नहीं होती तब तक उसका एहसास नहीं होता। और मंत्र को जगाया जाता है। मंत्र जगता कैसे है? कैसे जागेगा मंत्र? इसके लिए कई उपाय कहे गए हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में सबसे प्रमुख एकमात्र उपाय है जिससे मंत्र की शक्ति जाग जाती है। वह है जप करना। मैंने किसी के मुख से सुना है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, हे गिरिजे, जप से सिद्धि होती है। सिद्धि होती है मतलब मंत्र जाग जाता है। जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही वरानने। 3 बार कहने का मतलब जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हे वरानने, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है। मैं अपनी बात कहूं तो यही कह सकता हूं कि सिद्धि अगर होती है, मंत्र सिद्धि, तो जप से ही होती है। मंत्र क्या है? एक नंबर है, मोबाइल नंबर है, और वो मोबाइल नंबर उस इष्ट से संबंधित। जब आप, वो एक लिंक है, जब आप मंत्र जपेंगे तो जैसे जैसे जप गहराता जाएगा वैसे वैसे वह इष्ट आपके समीप आता जाएगा। याद रखिएगा, जैसे जैसे एकाग्रता उस मंत्र के प्रति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बदलाहट को, इस प्रबल क्रांति को जो आंतरिक है, सिर्फ आप ही जान सकते हैं। यह अविश्वसनीय होती है, इसलिए इस पर झटपट कोई विश्वास नहीं करेगा। आप कहेंगे भी तो लोग उपहास उड़ाएंगे। और मंत्र को जपने के लिए एकाग्रता चाहिए। मन कहाँ एकाग्र है? देख लीजिए, मन को एकाग्र करना कितना कठिन है। हम बाहर बाहर बिखरे हुए हैं। हमारी सारी ऊर्जा बाहर की वस्तुओं में, बाहर के कार्य व्यापार में लगा हुआ है, और फिर मंत्र में वह ऊर्जा जब तक लगेगी नहीं, तब तक मंत्र जागेगा नहीं, तब तक इष्ट हमारे निकट आएंगे नहीं। इसलिए
साधना की जरूरत है। साधना, जैसे जैसे साधना गहरी होगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सब धीरे धीरे आसान और सारी बातें समझ में आने लगेगी। ऐसा होता है, लेकिन इसमें दृढ़ता चाहिए। इसमें मन की एकाग्रता तो चाहिए ही, संकल्प की दृढ़ता भी चाहिए। देखिए, कई जगह शास्त्रों में भी आया है, इतना जप कीजिए, इतनी संख्या में जप कीजिए। जो मन 5 मिनट एकाग्र नहीं होता, वो इतने देर तक कैसे एकाग्र हो सकता है? 1 लाख जपिए, 10 लाख जपिए। किसी मंत्र को 10 लाख बार एकाग्र होकर के, 1 लाख बार भी एकाग्र होकर के जपना, यह बहुत बड़ी बात है। साधारण बात मत समझ लीजिएगा, करके देखिए, करके देखिए, पता चल जाएगा। इसलिए जिसे मंत्र सिद्धि करनी है, इष्ट का अनुभव करना है, वह व्यक्ति किसी को फंसाने में थोड़े लगेगा। उसकी चित्त वृत्ति बाहर बाहर थोड़े घूमेगी। उसकी चित्त वृत्ति तो हर हालत में, जिस स्थिति में वो रहेगा, उसकी चित्त वृत्ति केवल उसी पर अड़ी रहेगी, अडिग रूप से। अब उसमें भी देखिए, पहले थोड़ा बोल बोल करके, यानी ऐसे कि अगल बगल के लोग भी सुन ना सके, मंत्र जपा जाता है। ये तो प्रारंभिक स्थिति है। फिर अब और भीतर जाइए। मंत्र का मन से बहुत संबंध है, याद रखिएगा। मन ही में परिवर्तन ले आना है। तो जब होठ नहीं हिलेंगे और फिर भी जीभ हिल रही है, जिह्वा, और होठ नहीं हिल रहे हैं, इस तरह से आप जपना शुरू करेंगे। यह भी कई दिन तक चलेगा। इसके बाद जिह्वा भी हिलना बंद कर देगी। अब उसका संबंध मन से हो जाएगा। अब मानसिक रूप से जप शुरू कर दिए। जितनी आसानी से हम बोलते जा रहे हैं, उतना आसान तो है ही नहीं, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। और हमारे भारतवर्ष में यही विद्या प्रचलन में पहले थी। कैसे हम लोग कहते हैं आज विज्ञान की पढ़ाई हो रही है, विज्ञान में लोग रुचि दिखा रहे हैं, वैज्ञानिक बनना एक सम्मान की बात समझा जाता है, और वैज्ञानिक सब कुछ छोड़ करके उसी पर अपना एकाग्र चित्त होकर के जो भी उसको मिला है उस पर रम जाता है। तो एक बात है कि वो बाहर रमता है, और ये चीज मानसिक है, ये चित्त वृत्ति से संबंधित इसका है, ये बाहर का नहीं है। उसी तरह से हमारे देश में प्राचीन काल में लोग रम जाते थे, एकाग्र होकर के रम जाते थे, और रमने के बाद, उसमें जुटने के बाद, एकाकार होने के बाद जो सामने आता था, जो सूत्रों में लोगों ने लिखा है, जिसका वर्णन आता है, जो आज हम लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसा भी होता है, लेकिन होता है। तो वो चीज, वो शोध, वो जानकारी जो आती थी, वो जानकारी आज के जानकारी से बहुत अंतर लिए हुए है, बहुत अंतर लिए हुए है। लेकिन कहाँ कोई तैयार होता है? कौन विद्यार्थी बनना चाहता है मंत्र जप का, अध्यात्म का, आत्मज्ञान का? ये सब कौन विद्यार्थी बनना चाहता है?
मैं तो कईयों को देखता हूं कि अपने बुद्धि बल से, वाक्पटुता से किताबों को पढ़ पढ़ करके, कईयों को तो मैंने सुना है कि 18 घंटे तक पढ़ते ही रहते हैं। अरे क्या पा जाओगे? दुनिया की किताबों को पढ़ करके लोगों को इधर उधर गुमराह करना अपने तर्क शक्ति के बल से क्या पा जाओगे? और ऐसे लोगों की दुर्गति भी देखी जाती है। कहते कुछ और हैं और जीवन में कुछ और है, उनका निजी जीवन में कुछ और है। सिर्फ इतना प्रवचन, इतना सब कुछ कहना, ये केवल बाहर बाहर होता है, भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता और अभ्यास हो जाता है। इतनी लंबी चौड़ी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे कि साधारण व्यक्ति तो उन्हें कहने लगेगा कि आप तो देवी देवता जैसे हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो महागुरुदेव हैं, दिव्य आत्मा हैं। सारी बातें सामने आने लगती है और वे लोग भी बड़ा खुश होते हैं। लेकिन देख लीजिए, इस सब के बावजूद अगर उनके साथ रह करके ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें तो दो चीज चाहिए, केवल धन चाहिए और शिष्यों का समुदाय। बस उनके इतने शिष्य हैं तो हमारे उससे कम कैसे रहेंगे? और आम जनता तो उतने तर्कशील होती नहीं है। आम जनता तो आम जनता ही है। तो इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि पवार जी आप सजग हो जाइएगा, सावधान रहिएगा। मन बनाइए साधना करने का, मन बनाइए तपस्या करने का। और जब मंत्र मन से संबंध उसका हो जाए तो बस अब उसके बाद जो स्थिति बनेगी, वैसे मैं कुछ कह दे रहा हूं, अब जो कह रहा हूं बहुत कम से कम में बोल रहा हूं। मन को आप मंत्र पर जब टिकाएंगे तो उस समय कुछ आपको याद नहीं आएगा, एकाग्र हो जाएंगे उसी पर, समय बीतता जाएगा, आपको कोई ख्याल नहीं रहेगा। और गहरा रंग, जप का गहरा रंग जो है चढ़ता जाएगा और इष्ट जो उस मंत्र के हैं वो इतना जप के प्रभाव से उनका आसन हिल जाएगा और आप का जो अनुभव है वह जितना ही गुप्त रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। नहीं तो वही बात है, जैसे छोटी नदी बाढ़ का जब समय आता है तो सबसे पहले भर जाती है, उतर आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आप जो बात पूछ रहे हैं यह सब सही है, मंत्र में शक्ति है और मंत्र शक्ति से बहुत कुछ किया जा सकता है। गोस्वामी जी एक जगह लिखे हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। वो जो जयंत को भगवान श्री राम एक कुछ वो सीख या कुछ ले करके मंत्र पढ़ करके अपना प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा वो मारते हैं, ब्रह्मसर ब्रह्मबाण, तो वो मंत्र से प्रेरित होकर के होता है। पहले के सुने हैं कि पहले के लोग मंत्र पढ़ करके और जो हथियार, जो बाण या जो भी कुछ होता था उसमें शक्ति भर देते थे और तब उससे काम लिया जाता था। तो मंत्र में शक्ति अपार होती है, लेकिन साधना बड़ी कठिन है। और अभी मैं आपको बताऊं, अभी कल ही मैं संगम स्नान करने गया था, तो एक हड्डी उड्डी सब की माला बनाए हुए एक आ गया
और उसने कहने लगा कि मैं स्मशान से आ रहा हूँ, हमको कुछ दीजिए, हम स्मशान से आ रहे हैं। तो हमारे साथ जो लोग थे वो डर भी गए। हालांकि मैंने उसको बताया कि देखो, स्मशान से आ रहे हो तो हम भी तो वहीं से आ रहे हैं, हमको तो सारा स्मशाने दिखाई दे रहा है। और तिल मिला करके वहां से वो भाग गया। अगर हम नहीं होते तो हमारे साथ जो थे वो सब डर जाते और डर करके बहुत कुछ उसको दे भी देते। ये अपात्र को देना कहा जाता, अपात्र को। और वो तो ठगी कर रहा था, वो तो ठग था ही। ऐसे ऐसे बहुत ठग तीर्थों में आप जाएंगे तो भरे पड़े हैं तीर्थों में, और भी वैसे भी मिल जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि विश्वास करना है तो प्रभु पर कीजिए और हृदय से कीजिए। और अगर इष्ट का गुणगान करना हो तो श्रद्धा और भक्ति से कीजिए, और मंत्र जपना हो तो एकाग्रता से कीजिए। एकाग्र होकर के जपिए। रगड़ है, जैसे चंदन को रगड़ते 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 उससे आग पैदा हो जाती है, उसी तरह से मंत्र को जपते जपते वो मंत्र जाग जाता है और इष्ट को आना पड़ता है। दुनिया की कोई ऊर्जा नहीं है, कोई ताकत शक्ति नहीं है, ब्रह्मांड की कहिए, जिसको मंत्र के बल से बुला न लिया जाए। ये जो नाम जप है, जिसकी चर्चा प्राय हुआ करती है, नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम को बार बार जप रहे हैं, बार बार जप रहे हैं तो महान घटना घटित हो जाती है। ये क्या है? ये जप की देन है। आपका रुआ रुआ जपने लगे, रोम रोम, श्वास श्वास जपने लगे, आप जपमय हो जाएं। ऐसी स्थिति जब बन जाए तब जाकर के जब सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे मंत्र को सिद्ध कर लेने वाले कहाँ दिखाई देते हैं? थोड़ी सी शक्ति अगर किसी में आ जाती है तो तूफान मचा देता है। थोड़ी सी शक्ति समझिए, उसको बहुत बड़ी शक्ति मत समझ लीजिएगा। अब वो तूफान मचा देता है। एक भूत प्रेत को जो लिंक बना करके और जो साध लेते हैं, अब वो सब आपके मन की बात बता देंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अब वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन उनकी भी दुर्गति देख लीजिए। ऐसे लोग जब मरने लगते हैं तो वही भूत प्रेत जो है उनको अपने लोक में ले लेते हैं, अपने साथ ले लेते हैं। वो तो सूक्ष्म शरीर में है, दिखाई तो देता नहीं है दूसरे को, और जब वो मृत्यु होती है तो अपने साथ ले लेते हैं, चलो मेरे साथ। अरे जिसकी पूजा करोगे उसी को न प्राप्त होगे। तो मंत्र की शक्ति अमोघ होती है और इसके लिए साधना चाहिए, एकाग्रता चाहिए और जप की पुनरावृत्ति निरंतर हो। अब वो मन से उसका संबंध है, मन से। सबसे बड़ी बात कि उसका संबंध मन से है। देख लीजिए, एकांत में किसी को कहिए कि एकांत में 2 दिन 4 दिन रह जाओ भाई, कोई नहीं रहेगा, खाना पीना सब मिल जाएगा, लेकिन कोई साथ नहीं रहेगा, बस मरण तुल्य हो जाएगा। अरे हमसे कुछ भी ले लो लेकिन ये सजा मत दो, एकांत की सजा मत दो, प्राण चले जाएंगे। देखो, और मंत्र जब कोई करने लगेगा तो स्वतः एकांत में चला जाएगा। वो सबके बीच में रहेगा तो भी एकांत में ही है, क्योंकि उसका ध्यान सब पर थोड़े है, उसका ध्यान जहाँ है वहाँ है, मन से वह कहाँ है। बस यही अर्थपूर्ण बात है कि मन से वो कहाँ है।
अर्थपूर्ण बात है। और मन की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और मंत्र, फिर क्या पूछना है। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको साधना करनी होगी, केवल बात करने से नहीं होगा। इसीलिए तो आजकल ऐसे ऐसे नास्तिक भी होते हैं जो दिमाग खट्टा कर देते हैं, साधु संतों का दिमाग खट्टा कर देते हैं, इसलिए कि साधु संत तो हैं, लेकिन बस ऊपर ऊपर। अगर सही कोई सच्चा सन्यासी है, सच्चा मंत्र को सिद्ध कर लेने वाला है, तो उसके सामने देवी देवताओं की कोई मजाल नहीं। और ये मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, इतनी ऊर्जा से वो भरपूर हो जाता है। तो मैं अब अपने बात को यह कहते हुए विराम लेना चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। पवार जी, विश्वास प्रभु पर कीजिए, मंत्र में शक्ति है, लेकिन साधना कोई करेगा तो शक्ति प्रकट होगी। और यह भी मैंने बताया कि मंत्र को लेकर के, धर्म को लेकर के, तपस्वी का चादर ओढ़ करके, और बहुत अत्याचार आजकल हो रहा है, बहुत हो रहा है, थोड़ा नहीं। इसलिए आप ये इन सब से सजग रहिए और बातों में नहीं। और याद रखिएगा, पुस्तक पढ़ पढ़ करके दूसरे को आप मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन कहीं जा नहीं सकते। जहां हैं वहीं रहेंगे, कहीं जा नहीं सकते। तो अब मैं रुकता हूं, और कोई बात हो तो आप पूछिएगा। स्वागत है आपका। आपने जो भी पूछा है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और फिर अपने सभी श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।